हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी जायसवाल एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.1। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कराया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर टू डेसिमल फॉर्म एंड फाइंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म दे आर। तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर हमें p/q के फॉर्म में दिए हुए हैं। इन्हें हमें डिवाइड करना है और फिर इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। और डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद हमें बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो फिर रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। हमें 126 को डिवाइड करना है 5 से। 5 2 जा 10, माइनस करेंगे, हमारे पास 2 बचेगा और फिर 6 को हम नीचे उतार देंगे। 5 5 जा 25, माइनस करेंगे, हमारे पास 1 बचेगा और फिर अपन यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और फिर यहाँ पे 0। तो 5 2 जा 10, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? 25.2। अब बताओ ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रुक जा रहा है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जा रहा है, तो इसीलिए हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, इवन बहुत सारे टीचर्स भी इस क्वेश्चन को गलत बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमें 335 को डिवाइड करना है 16 से। थ्री 335 को डिवाइड करना है 16 से। 16 2 जा 32, माइनस करेंगे, हमारे पास 1 बचेगा, 5 को नीचे उतारेंगे, 15 आ जाएगा। बहुत सारे लोग अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डेसिमल लगा देते हैं और फिर यहाँ पे 15 के बाद 0 लगा देते हैं। बट ये गलत है क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 को एक बार नीचे उतारा है यहाँ पे, इसीलिए डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग अब हमें 16 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि या तो 15 आए या फिर 15 से छोटा कुछ आए। ठीक है, तो 16 के टेबल में 15 से छोटा कुछ आता नहीं है, तो हम ले लेंगे 16 0 जा 0, माइनस करेंगे, हमारे पास 15 वापस से बच जाएगा। अब हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, तो 16 9 जा 144, माइनस करेंगे, 6 बचेगा, वापस से 0 लगा देंगे, 16 3 जा 48, माइनस करेंगे, 12 बचेगा, वापस से 0 लगाएंगे, 16 7 जा 112, माइनस करेंगे, हमारे पास 8 बचेगा, वापस से 0 लगाएंगे और फिर 16 5 जा 80, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगेन हमारा डेसिमल, क्योंकि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है, लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इसलिए हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये रुक जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो क्या है? 20.9375, और ये अगेन कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा तीसरा नंबर है 22/7। इस नंबर को हम कुछ और भी बोलते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस नंबर को और हम क्या बोलते हैं। तो हमें 22 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो 7 3 जा 21, माइनस करेंगे, 1 बचेगा,
पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा, वापस से 0 लगा देंगे, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे 6 बचेगा, वापस से 0 लगा देंगे, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 बचेगा, वापस से 0 लगा देंगे, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे तो हमारा 5 बचेगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 5 बचेगा और क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो मैं 0 लगा लूंगी, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1 बचेगा, वापस से पॉइंट लगा हुआ है तो मैं 0 लगा लूंगी, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा, वापस से मैं 0 लगा लूंगी, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब देखो यहाँ से ये पूरा डिवीजन रिपीट होता जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये पूरा डिवीजन रिपीट होता जाएगा और ये 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 ये और आगे आता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ये वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रिपीटिंग क्यों, क्योंकि ये 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 ये आता जाएगा, ये डिवीजन और आगे बढ़ता जाएगा, ये डिवीजन कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आया है, 3.142857 और इस पे बार, ठीक है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग, रुक नहीं रहा है पर क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रुक नहीं रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन और आगे बढ़ता जा रहा है, और रेकरिंग क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये बार बार आता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब जो हमारा चौथा नंबर है वो है 118/3, हमें 118 को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो हमारा 2 बचेगा और फिर ये 8 नीचे उतर जाएगा, 3 9 जा 27, माइनस करेंगे 1 बचेगा और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा, वापस से पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, वापस से 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा, वापस से 0 लगाएंगे तो 3 3 जा 9, वापस से माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो ये जो 3 3 3 3 है ये रिपीट होता जाएगा, यहाँ पे 1 आता जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 3 3 रिपीट होता जाएगा। तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो क्या है, 39.3 बार, ठीक है, क्योंकि 3 3 3 रिपीट हो रहा है बार बार तो इसीलिए मैं 3 के ऊपर बार लगा रही हूँ, ठीक है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रेकरिंग, रुक नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म। सो हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं, ये डेसिमल फॉर्म में है, इन्हें हमें पी बाई क्यू फॉर्म में करना है। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन का अपोजिट है। पिछले क्वेश्चन में हमें पी बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और इस वाले क्वेश्चन में हमें डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है, बस यहाँ पे ये देखना है पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो इस नंबर को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 1 नंबर होगा तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और इस नंबर को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। पॉइंट के बाद अगर 1 नंबर है तो ये पॉइंट हटाएंगे और इस नंबर को 10 से डिवाइड कर लेंगे। अगर मैम पॉइंट के बाद 3 नंबर हुआ तो पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर हुए तो हम पॉइंट हटाएंगे और फिर 1000 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर 4 नंबर हुए तो मैम तो पॉइंट हटाएंगे और फिर 10,000 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे 0.53 है तो हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो 53 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के पहले 0 तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो उसका कोई मतलब तो है नहीं, तो 53 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यही आ गया हमारा पी बाई क्यू फॉर्म जिसमें हमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब यहाँ पे 16.8 है तो हम पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 10 से। ठीक है, अब देखो इसको काटना भी है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो ये क्या आ गया 84/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद अगेन 2 नंबर है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब ये इसको हम 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और फिर 0 लगाएंगे, 5 5 जा 25। फिर से ये 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और फिर 5 1 जा 5। तो ये हमारा क्या आ गया 421/4। यही हमारा पी बाई क्यू फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद वापस से कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे इस नंबर को अपॉन 100। इसको हम 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 8 जा 32, 1 बचा, 4 4 जा 16, तो ये क्या आ गया 184/25। ठीक है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और इसी फॉर्म में हमें करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो हमें यहाँ पे कुछ डेसिमल वाले नंबर्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हमारा था वो क्या था, हम सबसे पहले x मानते हैं। किसको x मानते हैं, ये जो नंबर जिन्हें हमें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.70 बार। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करते थे कि पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार लगा हुआ है या नहीं, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार लगा हुआ है या नहीं। तो अगर पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार लगा होता है तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद क्या है 7 पे बार लगा है, हाँ लगा है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करते थे कि बार कितने नंबर पे लगा हुआ है।
तो बार यहाँ पे कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, 7 और 0। तो इस पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.70, बार को मैं क्या लिख लेती हूँ, 707070 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है वो 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 में 2 0 होते हैं, इसलिए ये जो पॉइंट है वो 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 70 के बाद। तो हमारा ये क्या आएगा, 70.707070। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब जैसे हमें इक्वेशन 2 मिलता है हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से हम माइनस करेंगे। तो जब हम ऐसे माइनस करते हैं तो LHS से माइनस होता है, 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू RHS से RHS माइनस होगा 70.70। यहाँ पे 707070, तो मैं इसको 70 बार लिख लेती हूँ, माइनस 0.70 बार। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 99x, 100x में से एक x चला जाएगा तो 99x बचेगा। और यहाँ पे इसको मैं एक बार माइनस करके दिखा देती हूँ, 70.70 और 0.70 इन दोनों पे बार लगा हुआ है। देखो यहाँ पे दोनों पे बार लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा और 70 माइनस 0 ये आ जाएगा 70। तो हमारे पास क्या बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, 99x इज इक्वल टू 70 ये आया हमारा। अब ये 99x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x क्या आएगा हमारे पास, 70/99। ठीक है, x क्या आ गया हमारे पास, 70/99। अब देखो x क्या था हमारे पास, 0.70 बार। x क्या था, 0.70 बार। तो मैं x की जगह क्या लिख सकती हूँ, 0.70 बार, 0.70 बार। ये हमारा क्या आ गया, 70/99। यही वो पी बाय क्यूब फॉर्म है जिसमें हमें कन्वर्ट करना था। तो मैंने 0.70 बार को पी बाय क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा दूसरा नंबर है 8.39 बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 8.39 बार। ठीक है, अब इसको x मान लिए। अब हमें क्या चेक करना है, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार लगा है, तो पॉइंट के जस्ट बाद है 3 पे बार लगा है, हाँ लगा है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब पॉइंट बार कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू
100 इंटू एक्स, और ये इधर क्या हो जाएगा 100 इंटू 8.39, बार को मैं 3939 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 100x, और यहाँ पे देखो 100 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 839.393939। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन 2। अब जैसे हमें इक्वेशन 2 मिला, हम इक्वेशन 1 को से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से माइनस करने पे 100x माइनस एक्स होगा, और RHS से माइनस होगा, तो 8.393939, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 39 बार माइनस 8.39 बार। ठीक है, ये क्या आ गया 99, 100x माइनस एक्स, 100x में से एक एक्स चला गया, तो हमारे पास कितना x बचा 99x। और देखो इसको मैं एक बार माइनस करके दिखा देती हूँ, 839.39 बार 8.39 बार। ठीक है, तो ये बार वाले से बार वाला चला गया, कैंसिल हो गया, 0 बचा, और 9 में से 8 गया, 1 बचा, 3 और 8, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया 831। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 99x की वैल्यू क्या आई है 831, तो 99x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मैं जब 99 इधर जाएगा तो 831 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 831 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, इसको हम काटेंगे, 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो x हमारा क्या आ गया 277 अपॉन 33, और इसी x, यही x क्या है 8.39 बार, x को हमने क्या माना 8.39 बार, तो x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 8.39 बार, ये क्या आ गया हमारे पास 277 अपॉन 33। ठीक है, हमें 8.39 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और ये हमने कर दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, यही वो p बाई क्यू फॉर्म है जिसमें हमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब तीसरा नंबर हमें दिया हुआ है 3.127 बार। अगेन हम सबसे पहले क्या मानेंगे, इसे x मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3.127 बार। ठीक है, अभी हम इसे इक्वेशन फर्स्ट नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बार तो शिफ्ट कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को क्या करेंगे 2 नंबर के बाद शिफ्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे मैम 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होगा 100 इंटू एक्स, और इधर क्या आ जाएगा 100 इंटू 3.127 बार।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100x, और यहाँ पे 100 में 2 0 होता है तो पॉइंट भी क्या शिफ्ट हो जाएगा, 2 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 312.7 बार। ठीक है, अब इसको हम क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है हमें ये चेक करना था कि बार कितने नंबर पे है। तो बार कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 100x, और इधर आ जाएगा 10 इंटू 312.777, 7 बार है तो मैं इसको 777 लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1000x, और इधर क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट 1 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 312.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन 2 आया, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से माइनस कर देंगे। तो देखो 1000x माइनस 100x, 1000x माइनस 100x, और इधर क्या आ जाएगा 3127.77 माइनस 312.7 बार। 312.7 पॉइंट, इसको मैं 7 बार लिख सकती हूँ, ये 777 है, तो माइनस 312.7 बार। ठीक है, इसको 1000x में से 100x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 900x बचेगा। और इसको जब माइनस करेंगे हम, एक बार मैं माइनस करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे 3127.7 बार, 312.7 बार। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 7 बार से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2815। ठीक है, अब यहाँ पे 900 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2815 अपॉन 900, ये हमारा क्या आ गया, x आ गया, और x ये कटेगा एक बार, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। तो जो हमारा x आया है वो क्या हो गया 563 अपॉन 180। ठीक, ये हमारी x की वैल्यू है, और x को हमने क्या माना है 3.127 बार। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 3.127 बार, इसकी वैल्यू क्या आ गई 563 अपॉन 180, और यही p/q फॉर्म है इसका, जिसमें हमें कन्वर्ट करना था। तो ये हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, अब चौथा नंबर दिया हुआ है 5.125 बार, तो अगेन हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे।
लेट x इज इक्वल टू 5.125 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब बार कितने नंबर पे लगा हुआ है? 3 नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 5.125 एंड सो ऑन। ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? 1000x इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट जो है वो 3 नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 5.125 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हमें क्या मिल गया है? इक्वेशन 2। और हमें इक्वेशन 2 मिलने के बाद क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट को से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो 1000x माइनस एक्स, 1000x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? 5.125 बार माइनस 5.125 बार। ठीक है, तो ये माइनस 1000x में से x जाएगा तो कितना x बचेगा? 999x। और इसको जब माइनस करेंगे तो 125 बार से 125 बार चला जाएगा, और 5 में से इससे 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5120 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 999x के साथ कैसे मल्टीप्लाई में है, और जब हम इसे इधर भेजेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5120 अपॉन 999। ठीक है, अब x को हमने क्या माना था? 5.125 बार माना था, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे? 5.125 बार, ये क्या आ जाएगा? 5120 अपॉन 999। और इसी को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में, ये आ चुका है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।